अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हजर असवद जन्नत का एक याकूती पत्थर है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से दुनिया में तशरीफ़ लाए तो इस हजर असवद को अपने साथ लेकर आए थे। फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर की तो बैतुल्लाह के एक कोने में एक गोशे में इस हजर असवद को नस्ब कर दिया था। ये हजर असवद दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था। हजर असवद के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी तासीर रखी है कि वो लोगों के गुनाहों को जज्ब करता है और लोगों के गुनाहों को जज्ब करने की वजह से वो सियाह और काला हो गया है। तिरमिज़ी शरीफ और अत-तरगीब व तरहीब की हदीस और रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नज़लल हजरुल अस्वदु मिनल जन्नति व हुवा अशद्दु बयाज़म मिनल लबन फसव्वदतहु खताया बनी आदम। कि जब हजर असवद जन्नत से नाजिल हुआ, जन्नत से उतरा तो ये दूध से भी कहीं ज़्यादा सफ़ेद था। फिर लोगों के गुनाहों ने इसको सियाह और काला कर दिया। और तिरमिज़ी शरीफ की और अत-तरगीब व तरहीब की एक और हदीस और रिवायत में है कि हजर असवद और मकाम इब्राहीम ये दोनों जन्नत के याकूतों में से दो याकूत है, यानी दोनों के दोनों जन्नत के याकूती पत्थर हैं। अगर अल्लाह ताला इन दोनों की रोशनी को ख़त्म न फरमाते तो ये ज़मीन और आसमान को रोशन कर देते। तबरानी शरीफ की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजर असवद कल क़यामत के दिन अपने बोसा लेने वालों के हक़ में और इस्तिलाम करने वालों के हक़ में सिफारिश करेगा और कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हजर असवद को एक ज़बान और दो होठ अता फरमाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अशहिदु हादल हजर खैरन फ़इन्नहु यौमल क़ियामति शाफ़िउन यशफ़उ लहु लिसानुन व शफ़तान यशहदु लिमन इस्तलमहु। इस हजर असवद को अपने अमल खैर का और अच्छे अमाल का गवाह बना लो, क्योंकि कल क़यामत के दिन ये हजर असवद सिफारिशी बनकर अल्लाह के दरबार में अपने इस्तिलाम करने वालों के हक़ में, अपने बोसा लेने वालों के हक़ में सिफारिश करेगा और अल्लाह ताला उसको एक ज़बान और दो होठ अता फरमाएंगे। इसलिए हजर असवद को बोसा भी देना चाहिए और इस्तिलाम भी करना चाहिए। और तवाफ़ की शुरुआत हजर असवद के इस्तिलाम से ही होती है। और कुछ लोग हजर असवद को बोसा लेने के लिए इस हद तक गुजर जाते हैं कि वो लोगों को तकलीफ़ देने में गुरेज नहीं करते, धक्का मुक्की करते हैं। वहाँ औरतें भी होती हैं, मर्द भी होते हैं। तो सहूलत हो जाए तो बोसा दे देवे और अगर सहूलत न हो तो इस्तिलाम करे, दूर से इस्तिलाम कर देवे, बोसा लेने की कोशिश न करे। आप किसी को धक्का देकर, तकलीफ़ पहुँचाकर हजर असवद को बोसा दे रहे हैं तो ये कितनी बुरी बात है। हजर असवद को बोसा देने के चक्कर में किसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस मुसलमान ने दूसरे मुसलमान भाई को तकलीफ़ पहुँचाई, उसके दिल को तोड़ा, तो ये काबातुल्लाह को ढाने से और काबातुल्लाह को तोड़ने से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है। इसलिए आप हजर असवद को बोसा देवे लेकिन किसी को तकलीफ़ ना हो, कोशिश करें कि किसी को तकलीफ़ ना हो। अगर आप किसी को तकलीफ़ देकर हजर असवद को बोसा देने जाते हैं तो क्या फ़ायदा। इसलिए इस बात का खूब ध्यान रखिए। एक और अजीब बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, मन फावज़हु फ़इन्नमा युफ़ाविज़ु यदर रहमान। जो शख्स हजर असवद को हाथ लगाए तो गोया कि वो अल्लाह ताला से मुसाफ़हा कर रहा है। तो हजर असवद को हाथ लगाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से मुसाफ़हा करने से तशबीह दी और मिसाल दी। इसलिए इस हजर असवद की तारीख को याद रखें कि जन्नती पत्थर है और अल्लाह ताला ने इस पत्थर के अंदर गुनाहों के जज्ब करने की सलाहियत और ताकत रखी है। और कल क़यामत के दिन हजर असवद अपने बोसा लेने वालों के हक़ में, इस्तिलाम करने वालों के हक़ में गवाही देगा और उनकी सिफारिश करेगा। और इस बात का खूब ख्याल रखें कि हजर असवद को बोसा देने के चक्कर में किसी को तकलीफ़ न पहुँचे, किसी को ठेस न पहुँचे। हजर असवद के बारे में एक कीमती मालूमात थी जो मैंने आपके सामने पेश कर दी।